कि अब जैसे कोई कहता है कि राम जी तो मांस खाते थे। कई लोग क्या कहते हैं कि राम जी, अब जहां मांस शब्द आया है वहां संस्कृत में फलों के गूदा को मांस कहते हैं। फल का गूदा उसे क्या बोलते हैं? संस्कृत की भाषा में मांस किसको कहते हैं? उड़द की दाल को भी मांस कहते हैं संस्कृत में। किसकी दाल को? अब देखो, आपको सही अर्थ पता ना होगा तो अच्छा ये बताओ, मांस मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजों के नाम हो सकते हैं कि नहीं? अब जैसे केला है, हम लोग केला समझते हैं। अब आप लोग इंग्लिश में उसे बनाना कहते हैं। अब भारत में आप चले जाओ और कहो कि भाई हमें एक बनाना दो, गांव में अब जो केला को बनाना नहीं समझता वो कहेगा बनाना। क्या बनाना है? क्या बना दूं? बोल। तेरी दाढ़ी बना दूं, बाल बना दूं, क्या बना दूं? तो भाई बनाना का अर्थ तब समझ में आएगा जब बनाना जिस भाषा में है उस भाषा को समझने वाले लोग हों। भाई बनाना इंग्लिश में कहते हैं तो इंग्लिश वाला ही बनाना समझेगा, जिसको इंग्लिश नहीं आती वो बनाना नहीं समझेगा, वो केला समझेगा। बोलो हाँ, हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? ऐसे ही शास्त्रों में संस्कृत आएगी तो जहां मांस शब्द आएगा उसका फल का गूदा प्रयोग होगा, वहां अर्थ क्या निकलेगा? फलों का फल, फलों की गूदा को मांस। अब लोग कहते हैं कि राम जी तो मांस खाते थे। राम जी मांस नहीं खाते थे। तो लोग कहते हैं और तेज चिल्लवाओ। सुनो, तो मांस का अर्थ, अब लोग कहते हैं कि राम जी यदि मांस नहीं खाते थे तो हिरण को मारने क्यों गए? हिरण को मारा सीता जी के कहने से। किसको मारा? अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर चूहा मारता है, चूहे पर एक्सपेरिमेंट करता है, तो क्या चूहा खाने के लिए करता है? उत्तर दो भाई, वो उसकी पढ़ाई का हिस्सा है। डॉक्टर लोग जितने, आप में से कोई डॉक्टर है? तो बताइए, डॉक्टर बनने से पहले बंदर पर, चूहे पर एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। तो चूहे पर एक्सपेरिमेंट करोगे तो चूहा को मारना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा, टांके लगाना पड़ेगा, इंजेक्शन लगा के तब ना सीखेंगे इंजेक्शन लगाना, टांके लगाना। वो आपकी पढ़ाई है। अब डॉक्टर चूहा मारता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि डॉक्टर चूहा खाता है, या बंदर मारता है तो बंदर खाता है। भाई मारना इसलिए है, वो उसकी पढ़ाई का हिस्सा है। ऐसे ही उस जमाने में राजाओं को शेर का और हिरण का शिकार करना कंपलसरी था। क्यों? क्योंकि हिरण का शिकार करेगा तो जनता को विश्वास दिला पाएगा राजा कि मेरा निशाना पक्का है, और शेर का शिकार करेगा तो जनता को विश्वास दिला पाएगा कि मेरा राजा बहादुर है। जनता निडर होकर रहेगी कि मेरा राजा बलवान है। वरना राजा कमजोर पड़ जाए तो कमजोर राजा के संग प्रजा नहीं रहती। अमेरिका बलवान है, ताकतवर है, इसलिए दुनिया इसकी ओर खिंचती है। यदि ये कमजोर हो जाए तो कौन आएगा? बोलो हाँ। कमजोर राजा की ओर प्रजा नहीं जाती, हमेशा बलवान की ओर लोग बढ़ते हैं। बोलो हाँ, सही है। तो राम जी शिकार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो मांस खाते हैं। डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मांस खाता है। क्लियर? तो जहां भी मांस शब्द आएगा वहां क्या अर्थ निकलेगा? जोर से। फलों का। और उड़द की दाल को भी मांस कहते हैं। इसलिए जब हमारे यहां कोई पूजा होती है तो उड़द की दाल की बलि होती है। जैसे बलि बकरे को काट के नहीं हमारे यहां करते, उड़द की दाल में दही लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं और उसे बलि मान लेते हैं, क्योंकि वह बलि मानी। नारियल तोड़ते हैं, वह भी एक बलि है, खून बहाने की जरूरत नहीं है। जैसे पेठा कद्दू भी काटते हैं, वो भी बलि मानी जाती है कि जीव जंतु की हत्या ना हो। हम कद्दू पेठा काट के, कद्दू पेठा वाला कद्दू वो काट के बलि। तो आपको अर्थ समझना होगा। अब अर्थ ना समझने से लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। लोग कहते हैं ब्रह्मा जी ने बेटी से ब्याह कर लिया, तो बेटी से ब्याह कर लिया तो उस बेटी की मां का नाम तो बता दो। कोई ना बता पाएगा। क्यों ना बता पाएगा? क्योंकि प्रश्न ही गलत है। अब आप इसे सही करते हैं। ब्रह्मा जी सरस्वती जी पर मोहित हो गए, ये मुद्दा है। तो एक बात बताओ,
मोहित का अर्थ क्या है? जैसे कई बार मैया ये बताना, आप लोग अपनी सकल सूरत जब दर्पण में देखती हो, या भैया आप लोग भी, तो कई बार आप अपने आप को बहुत अच्छे लगते हैं। आज हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। कई बार आप अपने को क्या लग जाते हैं? आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूं, आज मैं बहुत अच्छा लग, मतलब आप अपने में मोहित हो गए। कई बार आप इतना अच्छा गा लेते हैं, इतना अच्छा काम कर लेते हैं कि आप अपने में मोहित हो जाते हैं। जैसे लता जी जब अपना कोई भजन गीत सुनती तो वो अपने आप को सोचती मैं गा रही हूं इतना अच्छा, वो अपनी ही आवाज पर, अपने ही गीत पर मोहित हो गई। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? आप अपने पे मोहित हो जाते हैं। बोलो हाँ। तो सरस्वती कौन है? सरस्वती मतलब ज्ञान। लोग कहते हैं ना कि लता जी के वाणी में तो सरस्वती जी बैठती हैं। लता जी की वाणी में कौन बैठता है? अरे आपके गले में तो सरस्वती जी बैठी हैं, यही ना बोला जाता है? बोलो हाँ। तो इसका मतलब है आप अपनी वाणी से अपने ज्ञान पर मोहित हो गए। तो ब्रह्मा जी अपने ज्ञान पर मोहित हुए थे, ना कि अपनी बेटी पर। अपने आप में कि मैं देखो, मैं सृष्टि कर पा रहा हूं, मैं ये सब कर पा रहा हूं, मैं कर पा रहा हूं, इसमें भी कई बार आप मोहित हो जाते हैं। मैंने ये काम किया, मैंने ये कर लिया, तो आप अपने काम पे क्या हो गए? मोहित हो गए। अपनी सरस्वती पर, मतलब अपने सरस्वती मीन्स अपने विवेक पर, अपनी बुद्धि पर। कुछ भी आप अर्थ समझ लीजिए यहां पर समझने के लिए, तो ना कि अपनी बेटी पर। भाई बेटी यदि कहोगे सरस्वती जी को तो मां का नाम बताना पड़ेगा, और जो कि कोई बता ना पाएगा। क्लियर है? इसलिए सनातन को बदनाम करने के लिए, अब जैसे हमारे भारत में प्रयागराज को मुगलों ने इलाहाबाद कर दिया। क्या नाम दे दिया? इलाहाबाद। इलाहाबाद तो बाद में उसको नाम दिया था अल्लाहाबाद। ALL है। क्या है? अल्लाहाबाद है। तो अल्लाहाबाद से बाद में उसका नाम इलाहाबाद हो गया। तो ये बताइए कि आने वाली जनरेशन को तो यही लगेगा ना कि इलाहाबाद है, लेकिन यथार्थ में वो क्या था? लेकिन प्रयागराज को अब तो हमारे योगी जी ने उसे वापस प्रयागराज कर दिया, लेकिन जब तक नहीं किया तो आने वाली जनरेशन को यही लगाना कि ये इलाहाबाद है। मिलावट होगी कि नहीं? हमारे शहरों में, हमारे राज्यों में हमारी शिक्षा पर मिलावट हुई कि नहीं? जैसे इलाहाबाद प्रयागराज में मिलावट करके इलाहाबाद कर दिया, ऐसे सनातन को बदनाम करने के लिए ये कह दिया कि ब्रह्मा जी अपनी बेटी पर मोहित हो गए, बेटी से ब्याह कर लिया। ये नहीं कहेंगे तो सनातन बदनाम कैसे होगा? भाई सनातन को बदनाम करने के लिए कुछ तो गलत बोलना पड़ेगा। सही सही बोलोगे तो बदनाम कैसे होगा? तो गलत बोलोगे तब ना बदनाम होगा। तो गलत चीजें ऐड कर दी गई और हमें फिर बाद में यही लगा कि यही सही है, जैसे बाद में यही लगने लगा कि इलाहाबाद ही सही है। लगा? जब इलाहाबाद का नाम बदला तो कुछ लोगों को मिर्ची लगी कि अरे क्या नाम, जरूरत क्या थी बदलने की? भाई बिल्कुल जरूरत थी। हमारे सनातन का सबसे बड़ा वो क्षेत्र है, तीर्थ है, प्रयाग है। अब प्रयाग को इलाहाबाद क्यों कहेंगे? जरूरत थी बदलने की, तुमने नहीं बदला तो अब नहीं बदला, और बदला तो स्वागत करना चाहिए, पर लोगों को मिर्ची लगी क्यों? ऐसे ही है कि जब आप गलत को सही करते हैं तो चूंकि तब तक गलत की आदत पड़ चुकी होती है, तब तक गलत की आदत पड़ चुकी होती है, तो जो सही करना चाहता है उस पर ही उंगलियां खड़ी होती हैं कि तुम सही क्यों कर रहे हो, क्योंकि अब आदत क्या पड़ गई है? गलत की। तो सनातन को बदनाम करने के लिए ये सब चीजें कही जाती हैं, मिशनरियों के द्वारा तरह तरह की बातें बोली जाती हैं। इसलिए कभी भी सनातन पर आप उंगली उठाने से पहले बहुत गहराई से समझें। ब्रह्मा जी जगत के पिता हैं, ठीक है? और ब्रह्मा जी, सरस्वती जी कौन है? तो सरस्वती जी का परिचय मैं आपको दे दूं। सरस्वती साक्षात लक्ष्मी है। कल मैंने बताया कि भगवान नारायण 3 भागों में विभक्त होते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त होते हैं। तो भगवान नारायण का पहला भाग है ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा विष्णु। अच्छा, ये तीनों कौन है? तीनों कौन है? एक। तीनों कौन है? एक। तो एक नारायण जब 3 भागों में डिवाइड हुए तो तीनों के लिए सरस्वती जी भी, लक्ष्मी भी 3 हो गई। भाई नारायण 3 हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो लक्ष्मी कितनी हो गई? लक्ष्मी हो गई 3। 3 कौन कौन?
एक हो गई ब्रह्माणी, ब्रह्माणी मतलब सरस्वती, और एक हो गई रुद्राणी, रुद्राणी मतलब पार्वती, और एक है लक्ष्मी, लक्ष्मी विष्णु जी की लक्ष्मी। तो एक नारायण जब तीन बने तो लक्ष्मी भी तो तीन हो गई। बोलो हाँ, लक्ष्मी तीन कौन कौन? पार्वती, लक्ष्मी जी और सरस्वती। इसीलिए कहते हैं ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला, कमला मतलब लक्ष्मी। तो एक देखो, सुनना क्या कहना, क्या बोला हमने? ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला मतलब तुम तीनों एक हो, तुम ही ब्रह्माणी हो, तुम ही रुद्राणी हो और तुम ही कमला। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। प्रणवाक्षर मतलब प्रणव क्या है? ओम। हमारे सनातन का प्रणव क्या है? तो तीनों एका, वो है ना ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी। इसका अर्थ ये हुआ, अविवेका लिखा है, क्या लिखा है? अविवेका मतलब मूर्ख, मतलब मूर्ख व्यक्ति जानेगा कि ब्रह्म क्या बोला हमने? ब्रह्मा विष्णु सदा। जो तीन समझ रहे हैं वो अविवेकी हैं, मतलब जो तीन देख रहे हैं वो अज्ञानी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देखने वाले कौन हैं? जानत अविवेका। फिर आगे प्रणवाक्षर के मध्य ओम का के मध्य ये तीनों आ गया। तो ये तीनों एक हैं। ये आप लोग गाते हो पर कभी ध्यान वहां जाता नहीं। तो ये तीनों अज्ञान में तीन दिखते हैं। जैसे मैंने एक पहले दिन की कथा में बताया था, अज्ञान में कपड़ा दिखता है पर ज्ञान में क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? हाँ, जो बीज कह रहे हैं ये पहले दिन के श्रोता हैं, इसलिए कह रहे हैं कि रोज कथा सुनने आया करो। पर लोग तो नहीं आते, उनको लगता हम खुद ज्ञानी हैं, तुम क्या सुनाओगे, हम तो सब जानते हैं, हम तो घर बैठ के सुन लेंगे। तो सुनो, तो ये तीन कितने हैं? तो जब ब्रह्मा विष्णु शिव तीन एक हैं तो पार्वती रुद्राणी और सरस्वती और लक्ष्मी कौन हुई? हाँ, एक हैं। तो फिर एक हैं तो फिर झगड़ा क्यों? फिर क्यों कहा कि ब्रह्मा जी से ब्याह बेटी ने कहा? वो बेटी थी कब? जब ब्रह्मा नारायण के अवतार हैं तो सरस्वती लक्ष्मी के अवतार हैं, वो ऑलरेडी पति पत्नी है। फिर वहां बेटी को क्यों घुसा रहे हो? बेटी का भाव क्यों रख रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, पार्वती जी और शिव जी दोनों कौन हैं? शंकर और पार्वती कौन हैं? दोनों एक हैं, दोनों। और एक नहीं, अर्धांग, इसलिए अर्धनारेश्वर। क्या है? अर्धनारेश्वर शिव जब आपको मिलेंगे तो पार्वती शिव से प्रकट होती दिखेंगी आपको। पार्वती किससे प्रकट होंगी? तो जब शिव से प्रकट होंगी तो क्या आप ये कहोगे कि ये इनकी बेटी है? भाई, जैसे शिव और पार्वती अर्ध हैं, आप भी तो पति के साथ अर्धनारी हो और अर्धनारेश्वर आपके पति हैं। पति, आपकी पत्नी को आप क्या कहते हो? अर्धांगिनी। आपकी पत्नी को आप क्या कहते हो? हाँ। तो जब पार्वती और शिव दोनों एक हैं तो फिर ब्रह्मा और ब्रह्माणी ये दोनों भी एक हैं। और ब्रह्मा से यदि ब्रह्माणी प्रकट हो गई, चूंकि मेरी पत्नी आधी मैं आधा पत्नी, तो हम दोनों 50-50 हो गए। शिव और पार्वती 50-50, अर्धनारेश्वर अर्धांगिनी। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? 50-50। तो ब्रह्मा से जब ब्रह्माणी प्रकट होंगी तो आप ये कहोगे कि बेटी है। तो फिर सनातन को बदनाम करने के लिए ये बातें रची गई कि नहीं? इसलिए सत्संग करेंगे तब चीजें क्लियर होंगी, वरना आप सनातन को ही गलत कहते रहोगे। यार सनातन में तो इतना सब है। इसलिए भगवान ने हमें यहां भेजा है कि जाओ अमेरिका के भक्तों को जरा समझा के आओ, क्योंकि नहीं समझाएंगे तो आप गलत को सही मान लेंगे। क्योंकि आप लोग यहां व्यस्त रहते हैं, आपको यहां ज्यादा पढ़ने का टाइम नहीं मिलता,
यहाँ सारी बुक भी अवेलेबल, वैसे आजकल ऑनलाइन का जमाना, सब अवेलेबल हो सकता है, पर फिर भी आप लोग काम में बिजी हैं, घर आए थक गए सो गए, ठीक है, इसलिए हम आ गए कि चलो 4 दिनों में आपको सब समझा देंगे। तो सनातन से जुड़ी हर बात, हर मुद्दे को मैंने यहां रखा है इन 4 दिनों में। वो बातें रखी हैं जिन बातों से थोड़ा मतलब किंतु परंतु था, वही बातें की ना मैंने 4 दिनों में, हाँ या ना? तो अब बताइए समझ आई कि नहीं कि ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी कौन है? ये दोनों पति पत्नी है। ब्रह्मा नारायण है और ब्रह्माणी, तो ये सदा से पति पत्नी है। बोलो हाँ। इसमें कोई ये भाव नहीं है कि ये बेटी से ब्याह कर लिया, ये सारी बातें मिथ है, मिथ्या है, अफवाह है। क्या है ये? तो आपको किस पर ध्यान नहीं देना? समझ आई बात के नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? किस किस को क्लियर हुआ? मैया सुनो, अब कथाएं इतनी है कि मैं आपको क्या 4 दिन में क्या क्या सुना दूं। कभी भागवत सुनाने आऊंगा 7 दिन, तब मैं आपको फिर पूरा विस्तार से और सुनाऊंगा, फिर पूरा प्रसंग, एक एक बात पूरा क्लियर। राम जी का मैंने, देखो राम जी कल सीता जी के बारे में पूरा क्लियर किया, आज महाभारत के बारे में थोड़ा सा क्लियर किया। जितना कम टाइम पे हो सकता है मैंने हर बात को स्पर्श किया है, छुआ है, हर बात को बोली है। अगली बार फिर आएंगे, आप बुलाएंगे तो ठीक है। और आप लोग भी आइए वृंदावन गौरी गोपाल, आओगे कि नहीं बेटा? आओगे वृंदावन मैया? कौन कौन आएगा? टोपी वाले भैया आप नहीं आओगे? हाँ, जो वादा किया वो बोला, अगर है तो तुम्हें आना पड़ेगा, हैं? हम यहीं रह जाएं तो फिर हमारी वो वृद्ध माओं की सेवा कैसे होगी? पैसे से नहीं होती सेवा, पैसा ठीक है, पर उन माओं को प्यार चाहिए, प्यार। पैसे तो यहां रह के बेटे भेज ही रहे हैं अपनी माओं को बहुत सारे, पर उनकी माओं की आत्माओं से पूछना, वो संतुष्ट नहीं है उस पैसे से। पैसा सब कुछ, पैसे जरूरत है, आप लोग सहयोग करिए माताओं के लिए, पैसा नीड है, जरूरत है, पर पैसे से भी बढ़ की चीजें हैं। अब गौरी गोपाल आश्रम में जो माएं रहती हैं, उन्होंने कभी अपने बेटों से पैसे थोड़ी मांगे थे, या उन्हें पैसों की जरूरत नहीं थी, केवल सम्मान से 2 रोटी देते, प्यार करते। लेकिन वो बच्चों को इतना भी टाइम नहीं कि वो अपनी माँ से ठीक से बात कर लें, उनका दर्द पूछ लें, हाल चाल पूछ लें, कम से कम। अब हमारी वहां एक माँ है जो अभी जब मैं आया तो माँ बिस्तर पर थी, ऑक्सीजन पर थी, अभी भी मेरी माँ की सांस चल रही है, और उस माँ की इच्छा यही थी कि बेटा जब मैं मरूं तो तुम आग लगाना। और देखो मुझे यहाँ उसी समय आना पड़ा। वो 4 साल से मैया मेरे, 4 नहीं 7 साल से मेरे पास है। अभी उनकी तबीयत ऐसी है, मतलब आखिरी चल रहा है, लेकिन अभी भी उनके प्राण हैं। और मुझे विश्वास है कि जब वो ऐसी माँ है कि मैं कहीं कथा करने बाहर जाऊं और रात के 2 बजे यदि आता हूं तो वो मैया कमरे के बाहर बैठ के 2 बजे रात को भी मेरा इंतजार करती है कि बेटा आएगा। जब तक शरीर में ताकत थी 2 बजे रात को भी वो मुझे जगी मिलती थी। बाकी माएं तो चलो सो जाती थी, पर वो एक माँ है जो जगी मिलती थी। मैं 2 बजे रात को जाऊं, 12 बजे रात को जाऊं, क्योंकि हम लोग काम से कभी भागवत करने बाहर गए, जैसे यहीं से अमेरिका से हम भारत जाएंगे तो पता नहीं दिन को पहुंचेंगे रात को पहुंचेंगे, तो वो जब भी पहुंचेंगे वो माँ मुझे मिलेगी और पहले मुझे बेटा कह के गले लगाएगी। तो वो माँ की इच्छा थी कि जब मैं मरूं तब तुम मेरे पास रहना। और अभी स्थिति यह है कि माँ की अंतिम सांसें हैं, पर अभी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी माँ को स्वस्थ करिएगा और मेरी माँ की मैं इच्छा पूरी कर सकूं। माँ के लिए कमाने आना पड़ता है, मैं कमाऊं नहीं, काम नहीं करूं तो कैसे काम चलेगा? आप लोग भी कमाते हो। 5, आपके परिवार में कितने लोग हैं? 5 लोग, 10 लोग, कितने लोग हैं?
4 लोग, 5 लोग, 2 लोग, 10, अधिक से अधिक 10 होंगे, 20 होंगे। पर सोचिए मेरा परिवार गौरी गोपाल आश्रम में, मेरी तो 323 केवल माएँ हैं, 175 बच्चे हैं गौरी गोपाल गुरुकुल के, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, 400 गाय हैं। तो मुझे तो कमाना है, आप जितना कमाते हो मुझे ज्यादा कमाना पड़ेगा, क्योंकि आपका परिवार 5 का है तो मेरा इतना बड़ा परिवार है। तो क्या करें, काम करना पड़ता है। पर आप सबका आशीर्वाद जरूर बनाए रखिएगा। ये समझना गौरी गोपाल आश्रम में आपकी भी मां है, आपकी भी है, वो मां आपकी भी तो मां है। और आप लोग मैया कभी गौरी गोपाल आना, भगवान करे आपका बेटा आपकी खूब सेवा करे, पर कभी जरूरत पड़े तो गौरी गोपाल में दरवाजा नहीं है, कभी भी आना, आपका बेटा सदा आपकी सेवा करेगा। आप वहीं रहो, खाओ पियो, मुझे तो सेवा करना अच्छा लगता है। मैं ही तो मांग लेता हूं, मांग मांग के करूंगा क्या है, कर लेंगे और मेहनत करेंगे और काम करेंगे। पैसे तो चाहिए भाई, मैं यहां हूं पर मीटर तो वहां चल ही रहा, दूध लो, हमारे पास रोज हम माओ के 1 गिलास दूध देते हैं रात को, तो लगभग 100-125 लीटर दूध रोज आता है। अब हम यहां हैं, आप सहयोग करो या मत करो, हम कमाएं या ना कमाएं, आपकी तो संडे होती है यहां, बोलो हाँ। हमारी तो संडे भी नहीं होती, हमेशा काम करना पड़ता है, क्योंकि काम नहीं करेंगे, दूध तो रोज चाहिए, नाश्ता रोज चाहिए कि नहीं, भोजन रोज चाहिए कि नहीं। हमारे पास कोई बिजनेस व्यापार तो नहीं है, हम आपके जितना पढ़े लिखे भी नहीं हैं, ठीक है, तो फिर काम तो करना पड़ेगा। तो हम काम क्या कर सकते हैं, हम सनातन की यही सेवा कर सकते हैं, को पढ़ पढ़कर भगवान की भक्ति के द्वारा आपके चित्त में, हृदय में भक्ति का दीपक जलाते रहते हैं, बस यही काम है। और इसी से सब कार्य चलते हैं, सेवाएं चलती हैं। तो गौरी गोपाल आश्रम में ये गाय हैं, वृद्ध माएँ हैं, सबकी सेवा है। कल 15 अगस्त में हमारे गुरुकुल के बच्चों ने तिरंगा फहराया, आप देखना इंस्टाग्राम पे वीडियो है, अनिरुद्धाचार्य के नाम से इंस्टाग्राम है, आपने फॉलो वॉलो किया कि नहीं, उसमें देखना हमारे सारे बच्चे, सारी सेवा, सारे बच्चे व्हाइट कपड़े पहन के, ड्रेसअप, तिलक लगाकर खड़े हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं। 15 अगस्त का उत्सव देख लीजिएगा। हर चीज हम आपको बता नहीं सकते ना, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मेरा इंस्टाग्राम पेज खोल के देख लीजिएगा, आपको सब मिल जाएगा। तो आप लोग, आप ठीक कह रहे हैं मैं यहीं रुक जाऊं, पर मैं आपका प्यार आशीर्वाद रहा तो मैं आता रहूंगा बस, ठीक है। तो गौरी गोपाल आश्रम में माओं के लिए आप लोग सहयोग करेंगे कि नहीं, थोड़ा ही सही, मैं बहुत संतोषी हूं। आप 1 रुपए भी देंगे मुझे, $1 भी देंगे, मैं बहुत खुश हूं। मुझे आपसे लाखों की कामना नहीं है, मैं नहीं चाहता, आप भी तो यहां कमाने आए हैं, आप लाखों मत दीजिए, आपको भी तो चाहिए, यहाँ के खर्चे बहुत हैं। आप थोड़ा थोड़ा, 1 बाल्टी पानी से 1 गिलास पानी निकालना है बस, उस 1 गिलास पानी से बाल्टी भी खाली नहीं होगी और किसी की प्यास भी बुझ जाएगी, सही है। तो आपका घटेगा भी कुछ नहीं और बेसहारा माओं को सहारा भी मिल जाएगा, रोटी भी मिल जाएगी आपके थोड़े से सहयोग से। आपका भी नहीं घटना चाहिए ना, आप सब भी तो मेरी माँ ही हो, आप सब भी तो मेरे भाई और बहन ही हो, आप भी तो मेरा परिवार ही हो, वो परिवार है तो ये भी तो परिवार है। मैं यहाँ आया भी किस लिए हूँ, आप सबके लिए कि चलो इसी बहाने आप सबका दर्शन, आप यहाँ रहते हो तो यहाँ भी तो संस्कार, सनातन धर्म की बातें चाहिए। तो मेरे से जो जो बन पड़ता है आप लोगों को बताता रहता हूं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, ये गलत है ये सही है, तो मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। कल मैंने बताया था कि गौरी गोपाल, कल मैंने बताया था ना कि मैं गांव में भिक्षा मांगता था, तो गांव के लोगों से मैंने कहा कि मैं आपको क्या दूं, आपने तो मुझे आटा दाल चावल भिक्षा में दिया है। तो गांव के लोगों ने कहा कि गांव में विद्यालय नहीं है। सोचो हमारे क्षेत्र में विद्यालय नहीं है, मैं एक विद्यालय बना रहा हूं जहां 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे, जो हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा विद्यालय होगा, जिसमें 50 गांव के बच्चे पढ़ेंगे, लड़के लड़कियां, और निःशुल्क पढ़ेंगे। एक अनिरुद्धाचार्य के मेहनत करने से, एक अनिरुद्धाचार्य के कार्य करने से हजारों बच्चों को शिक्षा मिल जाए, बेसहारा माओं को सहारा मिल जाए, तो बताओ मेरा जीवन में जन्म लेना सार्थक हुआ कि नहीं? बताओ सार्थक हुआ कि नहीं?
तो मैं चाहता हूं कि मेरा जन्म सार्थक हो, और जब जन्म सार्थक तब होगा जब आप जीवन में सेवा करोगे, मानवता की सेवा। किसकी सेवा? कहते हैं ना कि माँ बाप नहीं पढ़ पाते, पर माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं। आप बहुत सारे माँ बाप ऐसे होंगे जो कम पढ़े हैं, पर आपने बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लिया कि मेरे से ज्यादा कौन पढ़ जाए। मेरे गांव में मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाया, 10वीं तक वहां पढ़ा, स्कूली पढ़ाई, उसके बाद वृंदावन आ गया मैं 2006 में भागवत पढ़ने। तो हमने स्कूली पढ़ाई 10वीं तक पढ़ी, और उसके बाद वेदों की पुराणों की सनातन में गुरुकुल होते हैं। क्या होते हैं? तो फिर मैं स्कूल से निकल के कहां चला गया? गुरुकुल में। और फिर गुरुकुल में रह के हमने वेदों का पुराणों का जितना बन पड़ा हमने अध्ययन किया, और उसी से अब लगता है कि हम नहीं पढ़े, पर हमारे क्षेत्र के हजारों बच्चे पढ़ लें, उनके लिए हम विद्यालय बना रहे हैं। भाई माँ बाप नहीं पढ़ते तो बच्चे पढ़ जाएं, तो हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? चलो हम नहीं पढ़े ज्यादा तो बच्चे पढ़ लें भाई, आने वाला भारत तो शिक्षित हो, और केवल शिक्षित नहीं, संस्कारी क्या हो। तो हम जो विद्यालय बनाएंगे उसमें शिक्षा भी होगी, और तो आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर हम सब कार्य करते हैं। आपको लगे तो विद्यालय के निर्माण में पीछे राहुल जी बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा जरूर सहयोग कर सकते हो तो कीजिए। तो ब्रह्मा जी को लेकर डाउट खत्म हुआ कि नहीं? सरस्वती जी को लेकर डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? ब्रह्माणी, रुद्राणी, कमला रानी का डाउट क्लियर हुआ। तीनों कौन है? एक है। ब्रह्मा विष्णु कौन है? अब आगे के डाउट से कुछ वो क्लियर करते हैं। बोलो, गणपति बप्पा। गणेश जी का वाहन क्या है? मैया जा रही हो? नहीं रो रहा, झूठ ना बोलो। नहीं रो रहा, देखो नहीं रो रही, वो बड़ी रो रही है, ये तो नहीं रो रही है। कहां रो रही है? मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। जा मैया, हम तो ऐसे विनोद कर रहे थे। भला की जय भला होगा, भला बुरा की जय बुरा होगा, वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। वही लिख लिख कर क्या, यही सबको चुकाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के न हाथी है न घोड़ा है वहां। तो क्या बोलना चाहिए हमें? हाँ, अब सुनो, गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा, मूषक। क्या है? अच्छा, गणेश जी का वाहन चूहा है, तो गणेश जी चूहे पे क्यों बैठते हैं? क्यों? चूहे पर कोई बैठेगा मर नहीं जाएगा चूहा। गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे हैं? क्या इसके कभी सनातन अर्थ को समझे हो? तो फिर समझो, गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे हैं? चूहे पर कोई भी बैठेगा मर जाएगा चूहा। पर आप कहो नहीं, ये छोटा चूहा नहीं था, बड़ा था। चूहे पर बैठे ही क्यों? कारण सुनो। गणेश जी कौन है? बुद्धि के देवता। गणेश जी कौन है? बुद्धि है। बोलो, बुद्धि के प्रतीक हैं। हाँ, और बुद्धि किस पर बैठी है? चूहे पर। और चूहा कौन है? तर्क। चूहा कुतरता रहता है। क्या करता रहता है? कुतरता। चूहा तर्क का प्रतीक है। किसका? तर्क। और गणेश जी बुद्धि के प्रतीक हैं, तो बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है। बुद्धि किस पर बैठती है? तो गणेश जी, हम लोगों ने हर चीजों को मूर्ति से समझा है। मूर्ति तो ठीक है, लेकिन गणेश जी बुद्धि है। आपकी बुद्धि ही आपकी गणेश है, और आपका तर्क ही आपका चूहा है। तो बुद्धिमान वही होगा
जिसकी बुद्धि तर्क पर सवार हो। इसलिए तर्क करना चाहिए, कुतर्क नहीं करना चाहिए। तर्क समझते हो, हमारे सनातन में तर्क शास्त्र है, तर्क संग्रह एक पुस्तक आती है। हम लोगों को तर्क पढ़ाया जाता है। जब हम लोग गुरुकुल पढ़े, स्कूल से निकल के आए, तो हम लोगों को तर्क पढ़ाया गया, वेद पढ़ाए गए, पुराण पढ़ाए गए, उपनिषद, ये भी एक पढ़ाई है। पर जानते हो आजकल आप लोगों की पढ़ाई की वैल्यू ज्यादा है और गुरुकुलों की पढ़ाई की वैल्यू कम। समस्या ये है कि जिस पढ़ाई को ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए, सरकारों ने उस पढ़ाई को वैल्यू नहीं दी। राम जी कहां पढ़े थे, स्कूल में कि गुरुकुल में? कृष्ण जी स्कूल में पढ़े कि गुरुकुल में? तो गुरुकुल में तो भगवान पढ़े हैं। इसलिए भारत की परंपरा गुरुकुल की, उन्हीं गुरुकुल में ये दास अनिरुद्ध पढ़ा है। और जब मैं गुरुकुल में पढ़ा तो फिर मुझे लगा कि मुझे भी गुरुकुल बनाना चाहिए और बच्चों को पढ़ाकर मैं भी इस ऋण से मुक्त होना चाहता हूं। तो आज मेरे पास गुरुकुल में 175 बच्चे पढ़ते हैं। तो ये गुरुकुल की परंपरा जीवित है। हम भी गुरुकुल नहीं बनाएंगे तो गुरुकुल की परंपरा मर जाएगी। मर जाएगी मीन्स समाप्त हो जाएगी। तो गुरुकुल रहने चाहिए कि नहीं? हाँ, गुरुकुल नहीं होगा तो हम लोग जो बता रहे हैं शास्त्रों की बातें, फिर वो आपको बात बताएगा कौन? फिर तो कोई भी गलत बोल के चला जाएगा, उसको गलत को फिर आप कहोगे कि ब्रह्मा जी गलत है, सरस्वती से ब्याह क्यों कर लिया। फिर ये सब चीजें, गलत चीजें फैल जाएंगी। भाई कचरा कोई फैलाता है तो कोई झाड़ू भी तो लगाता है, हम तो झाड़ू लगाने आ जाते हैं। तो गुरुकुल सदा से झाड़ू लगाने का काम करता आया है। जो भी कचरा है उस पर क्या करेगा? और झाड़ू लगा के साफ सुथरा आपके हृदय को साफ कर देगा। किसको साफ कर देगा? चित्त को, हृदय की पवित्रता। मैया समझ आ रही है ना? तो गणेश जी कौन है? बुद्धि। और बुद्धि किस पर सवार है? अच्छा, तर्क समझते हो? तर्क किसे कहते हैं? जैसे छोटा बच्चा कहता है भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, ये तर्क है। भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, कहां रहते हैं भगवान, ये सारा तर्क होता है। तो तर्क से समझना आसान होता है। जब आप कोई भी प्रश्न करते हैं वो तर्क होता है। तो बुद्धिमान है तो ही तर्क करेगा, बुद्धिमान नहीं होगा तो कभी तर्क। हाँ, तो बुद्धि हमेशा तर्क पर सवार होती है। ये गणेश जी का चूहे पर बैठने का आध्यात्मिक कारण है। अब दूसरा कारण सुनो, शंकर जी किस पर बैठे हैं? नंदी। अब नंदी कौन है? नंदी मतलब बैल नहीं, शंकर जी बैल पर नहीं सवार हुए। नंदी मतलब सिर्फ बैल नहीं, हाँ उसे बैल भी कहते हैं, पर नंदी का अर्थ होता है धर्म। नंदी मतलब, अब देख लो, अभी हमारे मोदी जी ने नया वो संसद भवन बनवाया, उसमें सेंगोल की स्थापना की। क्या था वो? सेंगोल ही नाम था। तो सेंगोल में ऊपर ध्यान से देखा होगा नंदी चित्र बना है। किसका चित्र बना था? तो अब वहां बैल रखने की क्या जरूरत? बैल नहीं था वो धर्म था। हमारे यहां बैल मतलब क्या माना गया है? बैल किसका प्रतिनिधि कर रहा है? हां, जैसे जब भी धरती माता भगवान के पास दुख लेकर जाती है तो धरती मां क्या बन के जाती है? जोर से, गाय। धरती कौन है? गाय। कहते हैं गौदान करने से संपूर्ण धरती दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए गाय, इसलिए जीवन में आप लोग गौदान अवश्य करिए। गोपाल आइएगा, गौदान कर सकते हैं, करिए। अभी पितृपक्ष आएगा। कौन सा पक्ष? तो पितृपक्ष में आप लोग अपने दादा दादी माता पिता के लिए भागवत जी के पोथी पाठ भी अभी बैठेंगे तो आप भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। पोथी पाठ मतलब जैसे राजा परीक्षित जी ने भागवत सुनी, हम सबको जीवन में एक बार भागवत जरूर सुननी चाहिए। तो आप भी अपने माता पिता को भागवत जी सुनवा सकते हैं, पोथी पाठ करा सकते हैं। राहुल जी को नाम लिखा लीजिएगा तो करवा सकते। और अभी एक सूचना और, अभी कार्तिक के महीने में आपको हम पूरे ब्रजमंडल की परिक्रमा कराएंगे, 84 कोस की यात्रा। जिनको इस यात्रा में आना है तो आप नाम लिखा दीजिएगा। गाड़ियों से 7 दिन की यात्रा होती है, जिसमें वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, पूरे ब्रजमंडल की 84 कोस ब्रज की परिक्रमा होती है। तो आपको आना चाहिए। आना हो तो पूरे ब्रजमंडल, कहते हैं सबसे 85 कोस की परिक्रमा भगवान कृष्ण ने मैया यशोदा को करवाई। कहते हैं धरती के सारे तीर्थों का दर्शन
और परिक्रमा का पुण्य पाना हो तो 84 कोस की परिक्रमा करने से 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है, इसलिए 84 की परिक्रमा होती है। तो कार्तिक में होगी, आप चाहें तो आए, सबका स्वागत है। गाड़ियों से होगी, थोड़ा थोड़ा पैदल चलना रहता है बस। 7 दिन आपका रहने का दास अनिरुद्ध व्यवस्था करेगा, खाना पीना नाश्ता, और फिर प्रेम से कथा सुनिए, पूरे ब्रजमंडल का दर्शन, 7 दिनों की यात्रा। तारीख उसमें फर्स्ट में ही है, फर्स्ट मीन्स कार्तिक माह की शुरुआत में, तो आप बात कर सकते हैं, नाम लिखा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए, किसी बहाने आप आकर के सेवाओं का दर्शन करें और धाम का दर्शन, धाम से जुड़े रहें। आप आए, बच्चों को लाएं, बच्चे जुड़े रहें, जुड़े रहेंगे तो सब सुरक्षित रहेगा। तो नंदी कौन है? धर्म। इसलिए शंकर जी बैल पर नहीं चढ़े, धर्म पर सवार हैं। तो बैल धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस शंकर जी के मंदिर में कौन रहते हैं? धर्म। अच्छा, धर्म के पांव कितने होते हैं? 4, सत्य, दया, दान, तप। इसलिए शंकर जी के मंदिर में जो नंदी हैं, आपने ध्यान से देखा होगा, उन नंदी के कितने पांव होते हैं? एक। कितने पांव बाहर, कितने पांव अंदर हैं? शंकर जी के मंदिर में जो नंदी होगा, उसके कितने पांव बाहर की तरफ होते हैं, कितने भीतर की? कितने पांव? कितने? 2 पांव, 3 पांव, 3 पांव बाहर, 3 पांव अंदर होते हैं और 1 पांव क्यों? क्यों? कितने पांव बाहर होते हैं भैया? 1। क्यों? क्या मैसेज दे रहा है वो नंदी 1 पांव आगे क्यों? क्योंकि नंदी जो है धर्म का प्रतीक है, और धर्म के चरण होते हैं 4, सत्य, दया, दान, तप। सतयुग में 4 चरण होते हैं धर्म के। सतयुग में धर्म के 4 पांव होते हैं, पर त्रेता आने पर 1 टूट जाता है, द्वापर आने पर 1 टूट जाता है, कलयुग आने पर 1 टूट जाता है। तो कलयुग में 3 पांव धर्म के टूट गए, सिर्फ 1 पांव सत्य कलयुग में नहीं है, दया कलयुग, सत्य नहीं है मतलब लोग बेवजह झूठ बोलते हैं, नहीं है मतलब ना के बराबर है। कोई करोड़ों में 1 सत्यवादी मिलेगा। कलयुग में क्या नहीं है? सत्य। क्या नहीं? सत्य। सत्य, दया। कलयुग में दया नहीं है। दया नहीं है मतलब ना के बराबर। दया होती तो लोग मछली क्यों खाते, मुर्गा क्यों खाते, बकरा क्यों खाते? तो मांस खा रहे हैं, इसका मतलब दया। सत्य नहीं, दया नहीं, सत्य, दया, तप। कलयुग में तप नहीं, मीन्स तपस्या, गहरी साधना है। कल हमने बोला था कि 5 मिनट का ध्यान करना, कुछ लोग 5 मिनट का भी ध्यान नहीं किए, कुछ लोगों ने किया। तो ऐसा है कि तपस्या कोई नहीं कर, 5 मिनट की भी तपस्या कोई करना, तो कलयुग में तप नहीं है। हाँ, कलयुग में धर्म का 4था चरण है दान। आपके दान से ही थोड़ा थोड़ा धर्म धरती पे टिका हुआ है, तो इसलिए 1 पांव बाहर है। तो नंदी के कितने पांव बाहर हैं? तो वह 1 पांव इसलिए कि कलयुग में धर्म का 1 चरण बचा है। कितने चरण बचे हैं? 1 बचा। कौन सा? धर्म के कितने पांव होते हैं? सत्य, बोलो सत्य, दया, दान, तप। तो ये नंदी पर सवार हैं, मतलब शंकर जी धर्म पर सवार हैं। शंकर जी किस पर सवार हैं? धर्म पर। किस पर? ना कि बैल, ना कि बैल नहीं, वो धर्म का प्रतिनिधि है। जैसे विदेश मंत्री होते हैं, भारत के विदेश मंत्री आए, तो विदेश मंत्री का उनका अपना जो पर्सनल वजूद है वो कुछ नहीं है, अब वो भारत के प्रतिनिधि बनकर आए हैं। अब जो बात होगी उनकी पर्सनल बात नहीं होगी कि आज हम ये खाए थे, हमारे 2 बच्चे हैं, ये बात नहीं होगी। जो भी बात होगी देश हित में बात होगी, और वो बात भारत की होगी। बोलो हाँ। तो अब वो विदेश मंत्री, अब उसका पर्सनल कुछ नहीं रहा, अब वो किसका है? पूरे देश का। बोलो हाँ। तो वो किसका प्रतिनिधि कर रहा है? प्रतिनिधित्व कर रहा है पूरे। जैसे प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे धर्म का प्रतिनिधित्व नंदी महाराज करते हैं। किसका प्रतिनिधित्व? धर्म का। धर्म। और गाय कौन है? धरती। जब भी धरती पर पाप बढ़ता है तो धरती गाय का रूप बना के भगवान के पास जाती है, प्रभु पाप बढ़ गया आओ। तो गाय किसका रूप बनाती है? मतलब धरती किसका? धरती किसका?
तो गाय में धरती माता और गाय माता दोनों, ये मानो, ठीक है। तो शंकर जी किस पर सवार हैं? ना कि बैल पर। अच्छा, शंकर जी राख लगाते हैं। कौन सी राख? भस्म। क्या लगाते हैं? जोर से, जोर से। क्यों लगाते हैं? भैया मोबाइल ना चलाओ। शंकर, ये बच्चे क्या लुका छिपी खेल रहे हैं? यहां छिप जाओ बेटा। सुनो, तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, शंकर जी क्या लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? शंकर जी भस्म इसलिए लगाते हैं, दुनिया वालों शिव जी के मंदिर जाओ तो सीखो। शंकर जी के मंदिर जाओगे पहले ही भस्म दिखेगी, मानो शंकर जी कह रहे हैं पगले राख हो जाएगा। घमंड किस बात का करता है? तो मेरे पास आया कर, तो अपना घमंड बाहर रख के आया कर। मेरे पास आया कर तो अपना घमंड, क्योंकि देख मैं राख लगा रहा हूं, तू क्या हो जाएगा? राख है। काय बात का घमंड? तो शंकर जी इसलिए राख लगाते हैं कि ज्यादा घमंड में ना रहो, एक दिन क्या बन जाओगे, इसलिए राख लगाते हैं। अच्छा बताओ, दीपावली क्यों मनाते हैं? राम जी आए, कहां से आए? वनवास से। दीपावली का निबंध लिखना हो तो यही लिखना पड़ता है, वरना नंबर कट जाएगा। तो निबंध तो आप ऐसा ही लिखना, पर आपकी जानकारी को मैं बूस्ट कर दूं कि ये जानकारी गलत है। निबंध तो ऐसा ही लिखना पड़ेगा और लिखना, पर ये जानकारी गलत है। यदि दीपावली में राम जी आए थे तो दीपावली में राम जी की पूजा क्यों नहीं होती? लक्ष्मी जी की होती है। तो राम जी आए थे वनवास से तो राम की होनी चाहिए, सीता मां की होनी चाहिए, है? हाँ हाँ, तो लक्ष्मी जी तो हैं, तो फिर राम की क्यों नहीं हो रही? आए तो राम थे। हाँ, अब सुनो, राम जी के वापस आने की तारीख तिथि अलग है। जैसे अपने यहां कहते हैं ना दशहरा, तो दशहरा को रावण मरता है, तो फिर लोग जबकि दशहरे से 20 दिन बाद दीपावली आती है। तो मैंने एक दिन कथा में बताया था, जिस दिन रावण मरा राम जी उसी दिन वापस आए, वरना भरत जी चिता पे जल जाते, ये सुनाया था ना मैंने। हाँ, तो अब ये बताओ, दशहरा तो 10 दिन 20 दिन पहले पड़ जाता है, तो बीच में कितना गैप है? तो 20 दिन राम जी कहां थे? तो आप इस तर्क को फिर समझना पाओगे। जिस दिन रावण मरा राम जी उसी दिन आए, और वो तारीख अलग थी। तो फिर दीपावली क्यों मनाई? तो दीपावली क्यों मनाई, अब सुनो। दीपावली इसलिए मनाई जाती है, लेकिन दीपावली के निबंध में वही लिखना, क्योंकि कुछ चीजें चल पड़ती हैं तो वैसा ही रहना पड़ता है। अब जैसे चल पड़ा है कि आप बंदर की संतान हैं, तो लिखना पड़ता है, जबकि हम बंदर की नहीं ऋषि मुनियों की संतान हैं, लेकिन अब लिखना पड़ेगा वरना नंबर कट जाएगा। बोलो हाँ। तो कुछ चीजें गलत चल पड़ती हैं तो लोग उसी को सच मान लेते हैं, फिर उसे ठीक कर पाना जल्दी आसान नहीं होता, पर नॉलेज हो, ज्ञान होने से कोई बुराई। तो दीपावली क्यों मनाई जाती है? तो सुनो, दीपावली से पहले क्या आती है? धनतेरस। धनतेरस को क्या हुआ था? धनतेरस क्यों मनाई जाती है? किसकी पूजा होती है? किसकी? जोर से। धनतेरस में हयग्रीव भगवान प्रकट हुए थे। समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन से अमृत लेके कौन आया था? सॉरी, धनवंतरी भगवान। कौन भगवान? कौन भगवान? धनवंतरी भगवान प्रकट हुए थे अमृत लेकर, इसलिए उनके प्रकट होने में वो कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनवंतरी भगवान से धनतेरस।
इसलिए उस दिन बर्तन खरीदते हैं, क्योंकि कलश लेके धनवंतरी भगवान आए थे, इसलिए उस दिन कुछ पात्र सोना चांदी धन खरीदते हैं, ये परंपरा। तो धनवंतरी भगवान, फिर लक्ष्मी जी प्रकट हो चुकी थी पहले, तो लक्ष्मी और नारायण का विवाह हुआ था। विवाह तो ऑलरेडी पहले हो चुका था, पति पत्नी हैं, पर एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु हमारी तारीख शादी की बता दो तो हम सालगिरह मना लिया करेंगे। तो लक्ष्मी नारायण तो सदा से है, अविनाशी है। अब बोले ये लोग मनाते हैं एनिवर्सरी, तो लक्ष्मी जी बोली हम भी मनाएंगे। तो भगवान बोले कि तारीख वारीख तो हम क्या बताएं। तो लक्ष्मी जी नाराज होके चली गई अपने पिता के घर। लक्ष्मी जी के पिता कौन? समुद्र। लक्ष्मी जी के पिता कौन? इसीलिए चंदा को मामा क्यों कहा जाता? चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे। चंदा को क्या बोला जाता है? चंदा को मामा क्यों बोला जाता है? क्यों? क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई। कहां से प्रकट हुई? समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। तो समुद्र मंथन से लक्ष्मी प्रकट हुई और समुद्र से ही चंद्रमा प्रकट हुए। तो चंद्रमा और लक्ष्मी कौन हो गई? भाई बहन। तो लक्ष्मी हमारी हो गई माता, तो माता के भैया हो गए मामा, तो चंदा मामा। चंदा कौन? इसलिए जगत के मामा चंदा मामा। इसलिए कोई आपसे सवाल कर ले कि चंद्रमा को मामा क्यों कहते हैं, तो ये संबंध सनातन से है। इसलिए कहते हैं कि कुछ स्त्रियां शंख बजाती हैं, कुछ स्त्रियां शंख नहीं बजाती। कई बार मैयाएं हमसे पूछती हैं कि स्त्रियों को शंख बजाना चाहिए कि नहीं, तो हम कहते हैं कि शंख भी लक्ष्मी के भैया हैं, शंख भी समुद्र से प्रकट हुए। तो अब शंख आपके कौन है? भाई। अब भाई को बजाना है कि नहीं बजाना, मर्जी आपकी। तो इसलिए कुछ भाई को बजाती रहती हैं बहन, कुछ भाई को नहीं बजाती कि भैया है। तो अब वो आपके ऊपर है कि क्या करना है। तो कुछ रिश्तों के कारण कुछ मर्यादाएं बनी हैं, तो वो रिश्ते समझ नहीं पाए लोग, तो लोगों को लगा ये क्यों। क्लियर हुआ? तो लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। समुद्र मंथन से कौन कौन सबसे पहले निकला था? जहर। कौन पिया था? शंकर जी। फिर निकला था, फिर निकली थी गाय। गाय कहां से निकली है? समुद्र मंथन से गाय निकली, देव ऋषियों ने लिया। फिर उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, ऐरावत नाम का हाथी निकला, है ना, अप्सराएं निकली, और बाद में लक्ष्मी जी निकली। तो लक्ष्मी जी जब निकली तो लक्ष्मी जी ने दीपावली के दिन भगवान नारायण का वर्ण किया, इसलिए दीपावली लक्ष्मी नारायण के विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसलिए दीपावली क्यों मनाई जाती है? कि उस दिन लक्ष्मी जी भगवान नारायण को, तो तारीख पक्की हो गई, अब मनाएंगे अब, इसलिए सब लोग एनिवर्सरी मनाते हैं। तो दीपावली लक्ष्मी जी की क्या है? शादी की, हाँ, आज भी मनाई जाती है। इसलिए लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है दीपावली के दिन, लेकिन लक्ष्मी गणेश की भी होती है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि लक्ष्मी नारायण की हो ये तो सही है, पर लक्ष्मी गणेश की क्यों, ये इनका क्या संबंध है? चलो अब बताओ, लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों, इनका क्या रिश्ता है? कौन? तो सुनो, दीपावली के दिन लक्ष्मी नारायण की ही पूजा होती है, इसलिए जब लक्ष्मी जी को रखा करिए तो लक्ष्मी नारायण, लेकिन गणेश जी भी रहते हैं। तो गणेश लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है? सुनो, गणेश जी हैं बुद्धि, बोलो हाँ, और लक्ष्मी जी हैं धन, बोलो हाँ, धन की माता और बुद्धि के देवता। तो लक्ष्मी जी किसके बगल में है? गणेश जी के। और गणेश जी कौन है? बुद्धि। लक्ष्मी जी कहना चाहती है कि जो बुद्धिमान होगा उसी के पास मैं रहूंगी। इसलिए लक्ष्मी कभी मूर्ख के पास नहीं होती। लक्ष्मी कभी मूर्ख को नहीं चुनती, लक्ष्मी हमेशा बुद्धिमान को चुनती है। इसलिए लक्ष्मी वही है जहां गणेश जैसी। इसलिए कहता हूं कि बुद्धिमान होगा तो लक्ष्मी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, लक्ष्मी हमेशा बुद्धि के पास होती हैं।
ये मैं हमारे यहां पूजा में मूर्तियां तो बाद में रखी गई, पहले तो पूजा का आध्यात्मिक कारण होता था। लक्ष्मी गणेश मतलब बुद्धि लक्ष्मी। हाँ, तो समझो कि आपको धनवान होना है तो बुद्धिमान होना पड़ेगा। बोलो हाँ। तो ये सब चीजें सनातन में ये आध्यात्मिक कारण है। अब इस कारण को हम लोग नहीं समझे और हम समझे ये गणेश जी ये लक्ष्मी जी पूजा करो घर जाओ, वहां की कोई अर्थ नहीं समझा। अच्छा, लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? क्या? उल्लू। मैया, ओ गुलाबी मैया, जा रही हो मेरी मां? ले, कथा सुन लो फिर कर लेना। अच्छा, टाटा। सुनो, तो लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू। लक्ष्मी जी को अकेले बुलाओगे तो उल्लू पर चढ़कर आएंगी, उल्लू बना के चली जाएंगी। इसलिए अकेले लक्ष्मी को नहीं भजते। लक्ष्मी जब नारायण के साथ आती हैं तो उल्लू वाहन नहीं होता, तब उनका वाहन बदल जाता है। फिर उनका वाहन क्या होता है? क्या होता है? गरुण। और जो लक्ष्मी गरुण पर सवार होकर आती हैं, मतलब जो लक्ष्मी नारायण के साथ आती हैं, वो सिर्फ आती हैं, कभी जाती नहीं है। इसलिए अकेले लक्ष्मी की पूजा नहीं होती सनातन में, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो ये सनातन के बहुत बेसिक से सवाल होते हैं, बहुत सारी चीजें समझनी होती हैं, आप समझिए। अब ये बताओ कि भगवान है या नहीं? जोर से हाँ या ना? तो दिखते क्यों नहीं? ये सवाल लोग पूछ लेते हैं कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? दिखाओ। भगवान है तो दिखते क्यों नहीं बताओ? आपने भगवान को देखा? चश्मा वाली मैया, आप, हाँ, आपने भगवान को देखा? नहीं। मैया आपने भगवान को देखा? नहीं। मैया आपने भगवान को देखा? नहीं। चश्मा वाले भैया आपने भगवान को देखा? नहीं। पीली मैया आपने भगवान को देखा? ये लाल मैया भगवान को देखा आपने? नहीं। पीछे वाली मैया आपने भगवान को देखा? ना। मास्क वाली भैया भगवान को देखा? ना। पीली मैया भगवान को आपने देखा? मैया भगवान को देखा है? अनुभव किया है। अब कितने लोग ऐसे हैं आप में से जो कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा। अच्छा ये बताओ, आप लोग मंदिर आते हो, मंदिर में किसको देखते हो? और अभी आप कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आप लोग कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा और रोज देखते हो आते जाते। आपके घर में छोटे से गोपाल जी हैं कि नहीं? वो कौन है? भगवान है। तो आपने भगवान को देखा कि नहीं? तो फिर अभी तो कह रहे थे नहीं देखा। रियल मतलब वो भगवान रियल नहीं है। तो जब रियल है ही नहीं तो काहे पूजा करती हो मेरी मां? अपने को बुद्धू क्यों बनाती हो? जब ये कॉन्फिडेंस विश्वास है कि ये भगवान नहीं है, जब आपने यही मान लिया कि ये भगवान नहीं है, तो वो सच्ची भगवान नहीं है। अरे भगवान तो विश्वास के भूखे हैं। प्रहलाद ने विश्वास से कहा कि ये भगवान है। हिरण्यकश्यपु बोला ये खंबा है। हिरण्यकश्यपु की आंखों से देखोगे तो खंबा दिखेगा और प्रहलाद के विश्वास की आंखों से देखोगे तो भगवान दिखेगा। और जब हिरण्यकश्यपु ने मारा, प्रहार किया, तो खंबा तोड़कर कौन आया? तो भगवान वो विश्वास में है और आपका विश्वास है नहीं। तो जब विश्वास है, जब आपका ये विश्वास है कि ये भगवान नहीं है, तो वो सच्ची भगवान नहीं है, क्योंकि विश्वास कहता है कि वो भगवान नहीं। अरे भगवान तो तब होते, मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। मैं कहां हूं? मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। अब बताइए, साइंस कहता है ये नदी है। बोलो, साइंस कहता है ये
गंगा को साइंस कहता है नदी है, पर हम सनातनी कहते हैं नदी नहीं है भैया, ये गंगा माता है। साइंस सिद्ध कर देगा कि गंगा नदी है, पर आप सिद्ध नहीं कर पाओगे कि गंगा माता है। साइंस में और आपकी यही लड़ाई है। साइंस कहता है ये नदी है, पर आप कहते हो कि ये, अब आप कैसे सिद्ध करोगे? क्योंकि साइंस भावों को नहीं समझता, साइंस भावनात्मक दृष्टि को नहीं समझता, साइंस भाव को नहीं देखता। हमारा भाव कहता है कि गंगा माता है। गंगा, गैया, गाय को जानवर कहता है साइंस, और साइंस सिद्ध कर देगा कि यह जानवर है। लेकिन हम कहते हैं कि गौ माता है। लेकिन अब यह विषय अंदर का है, ये कहा नहीं जा सकता और यह सिद्ध नहीं किया जा सकता। बोलो हां। अब जैसे आपके पिता हैं, बोलो हां, तो आपके पिता का आपने कभी डीएनए टेस्ट तो कराया नहीं? कन्फर्म है कि यही पिता है? भाई मां ने कह दिया था, हमने मान लिया। कभी मां से सवाल नहीं किया कि मां सही बताओ यही बाप है कि नहीं? मां ने एक बार कहा, कभी किंतु परंतु किया? मां की बात पर भरोसा कर लिया और मान गए। तो कुछ चीजें भरोसे पर चलती हैं। ऐसा हमारा धर्म आध्यात्म ये भरोसे से कहता है कि गाय हमारी माता है, गंगा हमारी माता है, भारत हमारी माता है। अब मान रहे हैं। अब साइंस कह देगा कि भाई देश माता कैसे हो सकता? तो साइंस की दृष्टि से तो नहीं हो सकता, पर हमारी मान्यता तो माता की ही है। बोलो हां। तो कुछ चीजें साइंस की दृष्टि से आप गलत हैं और कुछ जगह आपकी भावना को विज्ञान नहीं समझता। बोलो हाँ। ये बात किसकी है? भावना की बात है ना। हमारे भीतर के जो भाव हैं उस भाव को तो विज्ञान नहीं पकड़ पाएगा ना। बोलो हाँ। फिर इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान को आप कहते हो हमने नहीं देखा। अरे मंदिर में जो भगवान है, जब आप ये मान कर आओगे कि ये तो मूर्ति है, अरे जब मूर्ति मानोगे, पत्थर मानोगे तो वो पत्थर है, और जब पत्थर में भगवान मानोगे तो वो भगवान है। भगवान आपके मानने से है। मानो तो मैं गंगा मां हूं और नहीं मानो तो बहता। अब आपको क्या मानना है, पानी की गंगा? आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं। आपके घर में गोपाल जी हैं, आप उन्हें धातु मानो, पत्थर मानो या भगवान मानो, आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं। प्रहलाद क्या कह रहे हैं? भगवान है। और हिरण्यकश्यपु क्या कह रहा है? खंबा है। अब प्रहलाद की तरह भक्ति हो, प्रहलाद की तरह विश्वास हो, तब ना तुम्हें खंबे पे भगवान दिखेंगे। अरे रावण जितने ज्ञानी को राम भगवान नजर नहीं आए। रावण कहता है ये वनवासी है। कौन है ये? दुर्योधन कहता है ये ग्वाला है, गैया चराने वाला। ये काय का कुछ शिशुपाल 100 गालियां रोज चिपकाता है। बोलो हां। फिर भगवान कृष्ण के सामने खड़ा व्यक्ति भगवान को नहीं समझ पाया। रावण जितना पंडित ज्ञानी राम को नहीं समझ पाया, तो तुम अपने गोपाल जी को भगवान समझ पाओगी? ये तो भाव का विषय है ना मेरी मां। भाव है तो भगवान है, भाव नहीं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। तो बताओ आपने भगवान को देखा कि नहीं? देखा है। आपके गोपाल जी भी भगवान हैं, मंदिर में भगवान, पर आप मानने को तैयार नहीं हैं। ये तो पत्थर है महाराज जी। हाँ, साइंस सिद्ध कर देगा कि पत्थर है, पर आप भाव, भगवान प्रहलाद के लिए प्रकट हुए तो वो क्या था? वो विश्वास था। नामदेव जी के लिए भगवान प्रकट हुए। मीराबाई द्वारिकाधीश के मुख में समा गई। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान के मुख में समा गए। अब साइंस तो प्रूफ नहीं कर पाएगा, आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि भाई ये कैसी साइंस कहेगा, ये तो गलत है। क्या करें? उन भावनाओं को पकड़ने की कोई मशीन ही तो नहीं बनी। जब तुम्हें प्रसव का दर्द होता है मैया, प्रसव का क्या होता है, तो दर्द कितना होता है, दर्द को पकड़ने की, समझाने का कोई पैरामीटर है?
कह ही तो सकते हैं कितना दर्द है कि 4 हड्डी टूट सकने का जितना दर्द है उतना प्रसव का, 10 हड्डी टूटने का जितना दर्द है उतना दर्द प्रसव का, लेकिन अनुमान ही तो लगा रहे हैं सब लोग, अंदाजा ही तो लगा रहे हैं सब लोग। कहते हैं ना, जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं वो पीर पर आई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। कुछ चीजें जानने की नहीं है, जब खुद पर गुजरती है बेटी विदा होगी तो बाप जानेगा। अब जिस बाप की बेटी है ही नहीं वो क्या जाने बेटी की विदाई। भाई आप भी बाप हो पर आप बेटे के बाप हो, आप बेटी के बाप नहीं हो, तो बेटी की विदाई क्या होती है ये बेटे का बाप नहीं जान सकता, बेटी की विदाई क्या होती है ये बेटी का बाप ही जान सकता। बोलो हाँ। वो रो रहा है बाप, अब कोई काहे रो रहे हो यार, अरे बोले बेटी विदा, अरे बेटी तो विदा होती है, तुम क्या रो रहे हो, अरे तुम क्या जानो, तुम्हारी बेटी थोड़ी है, तुम नहीं जान सकते हमें। ऐसे ही सनातन को विज्ञान नहीं जान सकता, वो भाव को नहीं, क्योंकि भाव को नापने का कोई पैरामीटर, कोई मशीन नहीं। इसलिए भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही किसार है। तो भगवान आपने देखे, हां हमने कहा था ना एक दिन कि भगवान को ही हम लोग देखते हैं। 5 तत्वों के रूप में हमने बोला, जल भगवान का रूप है, वायु भगवान का रूप है, अग्नि भगवान का रूप है, धरती भगवान का रूप है, आकाश भगवान का रूप है। पूरा समझा चुके हैं भगवान की व्याख्या में। सर्वम खलविदम ब्रह्म बीज का उदाहरण देकर समझाया था, रिपीट नहीं कर सकता मैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि आपके जो भगवान हैं वो भगवान ही है। इस नजर से दे, अब आप जैसे मैया कहती हो वो भगवान छोड़ी हैं, वो तो पत्थर हैं। यदि पत्थर मानती हो तो फायदा क्या है, और भगवान मानती हो तो नुकसान क्या है, बता। ये मंदिर में बैठे भगवान पत्थर हैं, तो पत्थर मैं मान लूं तो फायदा क्या है, और मैं मान लूं कि ये राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, तो भाई इसमें नुकसान बता दो मेरा। जब पत्थर मान सकते हैं तो भगवान क्यों नहीं, उसमें कोई पैसा खर्च, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं। तो अब बताओ आप लोगों ने भगवान को देखा कि नहीं, देखा है, पहचाना नहीं। जैसे रावण ने नहीं पहचाना, दुर्योधन ने नहीं पहचाना, ऐसे आपके घर में भी गोपाल जी हैं, तुम रोज नहलाती हो, फूल चढ़ाती हो, ओम जय जगन्नाथ